आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की हम इस वीडियो में क्लास 10 का सोशल साइंस वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे। इसमें हम आपसे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे इस वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसमें से 40 ऑब्जेक्टिव में से आपको बिहार बोर्ड बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से पूछा हुआ है, तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक वीडियो के। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए में है आपका लुई 18वां, ऑप्शन बी में है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी में है नेपोलियन, ऑप्शन डी में है बिस्मार्क। तो आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आइए सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में प्रसा को, ऑप्शन बी में है ऑस्ट्रिया को, ऑप्शन सी में है तुर्की को, ऑप्शन डी में है ब्रिटेन को। तो आपको बताना है कि जो है यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं, यानी कि दो का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए में है मार्च 1848 ईस्वी, अप्रैल 1848 ईस्वी, मई 1848 ईस्वी, ऑप्शन डी में है जून 1848 ईस्वी। तो आपको बताना है कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। तो 3 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मई 1848 ईस्वी। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए में है आर्लिया वंश, ऑप्शन बी में है वुर्वो वंश, ऑप्शन सी में है जार शाही, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुर्बो वंश। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। जो मेजनी था उसका संबंधन किस संगठन से था। ऑप्शन ए में है यहाँ पर लाल सेना, ऑप्शन बी में है चेका, ऑप्शन सी में है ऑस्ट्रिया, या ऑप्शन डी है यहाँ पर कार्बोनारी। आपको बताना है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका जो 5 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बोनारी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनारी, ऑप्शन डी हो जाएगा 5 का। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि काउंट काउर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्ति किया था। विक्टर इमेनुएल जो था काउंट काउर को किस पद पर नियुक्ति किया था। ऑप्शन ए में है यहाँ पर गृह मंत्री, ऑप्शन बी में है सेनापति, ऑप्शन सी में फ्रांस का राजदूत, ऑप्शन डी में है प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रधानमंत्री। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। वीवीआई क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में, ये बहुत बार पूछा गया है कि जो गैरीवाल्डी था, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। पहला है ऑप्शन में कि नाविक था, ऑप्शन बी में है किसान था, ऑप्शन सी में है सैनिक था, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गैरीवाल्डी था पेशे से एक नाविक था, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 का ए सही हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं क्या बोल रहा है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर हिटलर, ऑप्शन ए है यहाँ पर हिटलर, ऑप्शन बी है विलियम प्रथम, ऑप्शन सी में है बिस्मार्क,
ऑप्शन डी में है मेजनी। तो आपको बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए में यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी में है यूरोप, ऑप्शन सी में है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं वर्तमान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी यूरोप। 9 नंबर क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी। ऑप्शन ए में है व्यापारियों की, ऑप्शन बी में है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन सी में है बुद्धिजीवों की, ऑप्शन डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जालवेरिन एक संस्था थी तो किसकी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए व्यापारियों की थी। जालवेरिन एक किसकी संस्था थी, व्यापारियों की। आइए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ। क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए में है 1854, ऑप्शन बी में 1855, ऑप्शन सी में 1856 और ऑप्शन डी में है 1866। तो आपको बताना है कि क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1854 में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, वियना किस देश की राजधानी है। वीना जो है किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में इंग्लैंड, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी में है रूस। तो आपको बताना है कि वियना किस देश की राजधानी है। तो जो है वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ओके, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू हुआ। नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन ए में है आपका, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है यहाँ पर 17, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है 1789, ऑप्शन बी में है 1791, ऑप्शन सी है 1801, ऑप्शन डी है 1804। तो आपको बताना है कि नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी 1804। 1804 में 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि काउंट काउर की मृत्यु किस वर्ष हुई। काउंट काउर जो था उसकी मृत्यु किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए है यहाँ पर 1800, ऑप्शन बी है 1862, ऑप्शन सी है 1864, ऑप्शन डी है यहाँ पर 1866। तो आपको बताना है कि काउंट काउर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन बी 1862 में काउंट काउर की मृत्यु हुई थी। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछा भी है। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था। ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी में है फ्रांस, ऑप्शन सी में है ब्रिटेन, ऑप्शन डी में है रूस। तो आपको बताना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के बीच विरोधी कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की। यंग इटली की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है यहाँ पर गैरीबाल्डी, ऑप्शन बी है मेजनी, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि यंग इटली की स्थापना किसने की। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि मेजनी। आइए 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है, यहाँ पर देखिए सीडान का युद्ध कब हुआ था। यहाँ सेरवा नहीं बोल रहे हैं, यहाँ सीडान का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 1867, ऑप्शन बी में दिया है 1868, सी में दिया 1870,
और ऑप्शन डी में दिया है 1871। तो आपको बताना है कि सीडान का युद्ध कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1870 में। और 18 नंबर क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर 1815, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1825, ऑप्शन डी 1830। तो आपको बताना है कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1815 ईस्वी। 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनमें कौन सबसे कीमती और अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी है पवन, ऑप्शन सी में है वन और ऑप्शन डी है खनिज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कीमती और अनवीकरणीय संसाधन है, जो मतलब खत्म होने के बाद तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे पानी है तो इसको तो हम प्राप्त कर सकते हैं, पवन यानी जो है हवा उसको भी, वन को भी। लेकिन जो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी है खनिज। खनिज बहुत लाखों वर्ष के बाद यानी कि तेल पेट्रोलियम जितना भी है और कीमती भी है। ओके, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि खनिज। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय अन्य संसाधन है। निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय अन्य संसाधन है। ऑप्शन ए में है नदी, ऑप्शन बी में पेट्रोल, ऑप्शन सी में है कोयला और ऑप्शन डी में है वन। तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सी प्रवहनीय संसाधन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नदी। 21 नंबर क्वेश्चन है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। जो लौह अयस्क है किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए में दिया है अनवीकरणीय, नहीं नवीकरणीय दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में दिया है जैव, ऑप्शन सी में जो है प्रवाह, ऑप्शन डी में दिया है अनवीकरणीय। तो आपको बताना है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। जो लौह अयस्क है किस प्रकार का संसाधन है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य। 22 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए में है आपका मानवकृत, ऑप्शन बी में पुनः प्रयोग, ऑप्शन सी में है अजैव, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है 22 का राइट आंसर कमेंट करके कि इसका जो कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जो सौर ऊर्जा है पुनः पूर्ति योग्य है। क्या है पुनः पूर्ति योग्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बिहार बोर्ड इसे पूछा भी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया है अनवीकरणीय, ऑप्शन बी में दिया है नवीकरणीय, ऑप्शन सी में दिया है जैव, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि अनवीकरणीय, यानी कि ये बार बार नहीं बनेगा, बहुत लंबे समय के बाद कोयला बनता है और पेट्रोलियम बनता है। तो ये हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। आपको बताना है कि संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है मूल्य, ऑप्शन बी में दिया है मात्रा, ऑप्शन सी में दिया उपयोगिता और ऑप्शन डी में दिया है मूल्यांकन। तो आपको बताना है कि संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व पर निर्भर करता है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपयोगिता के निर्भर करता है, उपयोगिता पर निर्भर करता है। 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर
कि सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है। जो सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर जो है किस प्रकार का संसाधन है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है व्यक्तिगत, ऑप्शन बी में दिया है सामुदायिक, ऑप्शन सी में दिया है राष्ट्रीय, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सामुदायिक है। 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। जो है कि 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है आपका महाद्वीपीय, ऑप्शन बी में दिया है जनसंख्या, ऑप्शन सी में दिया है जलवायु, ऑप्शन डी में दिया है पृथ्वी। तो आपको बताना है कि इसका जो 26 का राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि पृथ्वी सम्मेलन। 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिया है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी में दिया है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में दिया था यहाँ पर दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था। 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है 1996, ऑप्शन बी में दिया है 1997, ऑप्शन सी में दिया है 1998, ऑप्शन डी में दिया है 1999। तो आपको बताना है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। तो क्योटो सम्मेलन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी 1997। आइए 29 नंबर क्वेश्चन है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है। तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है आर के नारायण, ऑप्शन में बी में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में दिया है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी में दिया है सुमेश सर। तो आपको बताना है कि 29 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी सुमेश सर। आइए 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि संसाधन होते नहीं बनते हैं किनका कथन है। संसाधन होते नहीं बनते हैं किनका कथन था या बताइए। तो इसका जो ऑप्शन दिया है पहला महात्मा गांधी, ऑप्शन यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में दिया है जिम्मरमैन, ऑप्शन सी में दिया है अन्ना हजारे, ऑप्शन डी में दिया है मेघा पाटेकर। आपको बताना है कि संसाधन होते नहीं बनते। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिम्मरमैन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। राजस्थान जो है उसमें किस संसाधन की कमी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी में दिया पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी में दिया जल ऊर्जा और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान में जल ऊर्जा की कमी है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी में दिया है कर्नाटक, ऑप्शन डी में दिया है महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि राजस्थान।
33 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, ये बार बहुत बार पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड पूछा भी है। यहाँ पर देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर बलुई मृदा, ऑप्शन बी में दिया है रेगुर मृदा, ऑप्शन सी में दिया है लाल मृदा और ऑप्शन डी में दिया है पर्वतीय मृदा। तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है रेगुर मृदा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 का राइट आंसर। ये भी बहुत कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन जो यहाँ पर 34 नंबर है क्वेश्चन कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे है? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन यहाँ पर है संसाधन, ऑप्शन ए में दिया संसाधन संग्रह से, ऑप्शन बी में दिया संसाधनों के अनियोजन विदोहन से, ऑप्शन सी में दिया संसाधन के नियोजित दोहन से, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, और ये बहुत बार पूछता भी है, कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि संसाधनों के अनियोजन विदोहन से। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, क्या है? पहला ऑप्शन में दिया है वन से, ऑप्शन बी में दिया है खेती, ऑप्शन सी में दिया है अधिकतम पशुचारण, ऑप्शन डी में है अधिक सिंचाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। यहाँ पर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए में है यहाँ पर प्रत्यक्ष, ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी में है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रत्यक्ष। कैसा? अप्रत्यक्ष। यहाँ पर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? यहाँ पर क्वेश्चन है 37 नंबर की, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सांप्रदायिक, ऑप्शन बी में जातिवादी, ऑप्शन सी में है आदर्शवादी, ऑप्शन डी में है यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष। तो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 का राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ऑप्शन ए में दिया है 10.68%, ऑप्शन बी में दिया 15%, ऑप्शन सी में दिया 33%, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10.68%। आइए 39 नंबर क्वेश्चन है कि जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में है? यहाँ ऑप्शन है अफ्रीका, ऑप्शन बी में डेनमार्क, ऑप्शन सी में दिया है स्वीडन, ऑप्शन डी में है भारत। तो आपको बताना है कि जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में कौन से देश में है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में। लास्ट क्वेश्चन है, और ये आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बहुत बार बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछा है, तो ये वीवीआई है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से है, बहुत बार ही पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए में यहाँ पर लोकसभा, ऑप्शन बी में है विधानसभा, ऑप्शन सी में मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी में पंचायती राज व्यवस्था। तो आपको एक कमेंट करके बताना है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ।
क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।